जम्मू कश्मीर में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चला हुआ है। हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के लगभग 200 ऐसे कार्यकर्ता थे जिनमें बड़े नेताओं के नाम भी शामिल थे, चाहे जीएम सरूरी हो या फिर जुगल किशोर शर्मा हो या फिर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हो। तमाम नेताओं ने अपने अपने पोस्ट से रिज़ाइन दिया है और ये कहा है। थोड़ी देर पहले मेरी अनवर भट्ट से भी बात हुई थी। अनवर भट्ट ने कहा कि जब से गुलाम अहमद मीर यानी कि जीए मीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव हार रही है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज दियाला चक में गुलाम नबी आज़ाद का एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने एक यूँ कह दीजिए कि कांग्रेस के खिलाफ ही बयान दे दिया है। और वो बयान क्या है, पहले मैं आपको वो बयान बताता हूँ। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। मैं स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ। ये स्टेटमेंट जो है वो आज दिया है। मैं अपनी पार्टी हाईकमांड को भी कह देना चाहता हूँ, और कहीं गलतफहमी में है वो अपनी गलतफहमी को दूर करते हैं। वो कहीं गलतफहमी में है, जहाँ मीर शीर नहीं चलेंगे, जहाँ चलेगा गुलाम नबी आज़ाद चलेगा, गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। ये स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का है और स्पष्ट रूप से हाई कमांड को ये चेतावनी दे दी है कि आप किसी गलत फहमी में हैं। यहाँ कोई मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। तो यूँ कहिए कि जो पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी और ये क्यास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस, अगर खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो दो गुटों में बट चुकी है। एक गुट जो है वो मीर का है और दूसरा जीए मीर का है और दूसरा गुट गुलाम नबी आज़ाद का है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि जिन जिन कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं अपने अपने पद से, अपने अपनी पोस्ट से, वो तमाम नेता और वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जा रहे हैं। और जब हमने अनवर भट्ट से भी बात की थी तो अनवर भट्ट ने भी यही कहा था कि जब से जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जीए मीर बने हैं तब से हर एक चुनाव हम हारते जा रहे हैं, पार्टी को नुकसान हो रहा है। इसलिए हम सब नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने सीधा अपना त्यागपत्र जो है वो हाईकमांड को भेजा है, यानी कि सोनिया गांधी को भी भेजा है और राहुल गांधी को भी भेज दिया है। और ये स्पष्ट रूप से आज चेतावनी दे रहे हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा। जो मैंने आपको स्टेटमेंट एग्जैक्टली सुनाया कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री एमओएस रह चुके हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अपनी स्टेटमेंट में, मैं एक बार फिर से आपको वो स्टेटमेंट सुनाता हूं कि क्या कहा है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने। दियाला चक में आज गुलाम नबी आज़ाद का एक समारोह था और उस समारोह में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दे डाली है, आला हाईकमांड को कहा है कि आला हाईकमांड किसी फतूर में ना रहे, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। अनवर भट्ट ने भी यही कहा था कि आला हाईकमांड को अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो बचाना है, अगर कांग्रेस को हर घर तक पहुंचाना है, तो एक ही विकल्प है, गुलाम नबी आज़ाद को चीफ मिनिस्टर फेस घोषित किया जाए, यानी कि जम्मू कश्मीर का आने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित किया जाए। इससे पहले हमने देखा कि कल जो है गुलाम नबी आज़ाद ठाठरी में उन्होंने एक रोड शो किया था, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग जो है उस रोड शो में शामिल हुए थे। और आज गुलाम नबी आज़ाद का एक समारोह दियाला चक में था, वहाँ पर वो बैठे। पहले तो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने उपलब्धियाँ गिनाई कि जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद थे तो कैसे डेवलपमेंट के काम जो हैं वो चल रहे थे। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने ये भी कहा कि 7 ऐसे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर को दिए गए, जिसके 3-3 बार जो है वो फीते भारतीय जनता पार्टी ने काटे हैं। और वो तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद की सरकार ने दिए थे और गुलाम नबी आज़ाद की सरकार ने काम किए थे। साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी तंज कसा है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कोई जानता तक नहीं था और
जम्मू कश्मीर की खासकर कठुआ की जनता ने जो है उनको आंख बंद करके वोट दिए और वो शख्स वोट लेकर पार्लियामेंट में गया और वापस आकर अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। ये तंज कसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात है और सबसे बड़ा तंज कह लीजिए कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस जो है वो अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने सीधे तौर पर चेतावनी कह सकते हैं कि आला हाईकमांड को दी है और गुलाम नबी आज़ाद भी वहीं पर बैठे हुए थे जिस समय ये स्टेटमेंट जो है, ये भाषण जो है वो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने दिया है कि यहाँ यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ही चलेगा। तो देखने वाली बात यह है कि अब जो अटकलें पहले लगाई जा रही थी, जो बातें पहले हो रही थी कि कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बढ़ चुकी है, एक गुट जीए मीर और दूसरा गुट जो है गुलाम नबी आज़ाद, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद वर्सेस आप जीए मीर भी कह सकते हैं। एक गुट जो है वो जीए मीर की तरफ हो चुका है और दूसरा गुट जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की तरफ हो चुका है। और इसका अनुमान जो है, कुछ लोग इसका अनुमान यहाँ से लगा रहे हैं कि हाल ही में रियासी में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें जीए मीर ने शिरकत की, जिसमें रमन भल्ला भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन रियासी के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं जुगल किशोर शर्मा, उनको नहीं बुलाया गया, वो उस प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई दिए गए। और ठीक वैसे ही जब दिवाली मिलन था जम्मू में, गुलाम नबी आज़ाद दिवाली मिलन के लिए आए थे तो वहाँ पर हमने रमन भल्ला को नहीं देखा, वहाँ पर हमने जीए मीर को भी नहीं देखा। और ये जो कल रेजिग्नेशन हुए हैं, जो इस्तीफे दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि ये तमाम वो लोग हैं जो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी लोग हैं, इसलिए जो है उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। और साथ ही साथ आज का सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने सीधा सीधा आला हाईकमांड को ये कह दिया है स्पष्ट भाषा में कि यहाँ पर यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।